ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब अपन जो 10th क्लास इंग्लिश मीडियम है उसके लिए मैथ का एक थर्ड लेसन पोलिनोमियल इस पर बात करेंगे। तो पोलिनोमियल का छोटा सा पार्ट आपके 9th क्लास में भी था। उसमें पोलिनोमियल की पावर क्या होती है, उसके जीरोस, ये छोटे छोटे फिर आइडेंटिटी उसमें थी, ये ऐसी चीजें आपकी थी। उसके बाद में अपने जो 10th के सिलेबस में है उसके लिए अपन बात कर ले तो इसमें है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल है उसके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो चेक करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले पोलिनोमियल के बारे में आपने जो 9th में पढ़ा था वो काफी है। अब उसके जीरोस और कोफिशिएंट क्या होते हैं इन पर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए शुरू में आपने पढ़े थे वेरिएबल जो बदलते रहते हैं, चेंज होते हैं, यानी जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है वो वेरिएबल होते हैं। और नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू अपने पास 1 2 3 जो भी, फिर इनसे मल्टीप्लाई से इनको ऐड करके सबट्रैक्ट करके इनमें जितने भी ऑपरेशन है अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन वो लगा करके टर्म बनाते हैं। फिर टर्म बनाने के बाद में पोलिनोमियल की टाइप में आपने पढ़ा था मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जितनी जितनी टर्म होगी उनके हिसाब से। फिर पोलिनोमियल में उनके जीरोस क्या हैं। अब इक्वेशन होती है, कोई भी इक्वेशन चाहे वो लीनियर हो चाहे वो क्वाड्रिक हो तो उसमें भी x की वैल्यू होती है और पोलिनोमियल होता है उसमें जीरोस होते हैं। चलो इनके बारे में क्या है, वास्तव में देखें ना तो ये x की ही वैल्यू है। किसी भी पोलिनोमियल में x की वैल्यू को जीरोस बोलते हैं, किसी इक्वेशन में x की वैल्यू ऑफ वेरिएबल या x की वैल्यू होती है, और क्वाड्रिक इक्वेशन में x की वैल्यू को रूट बोलते हैं। बस बोलने का एक तरीका बदल जाता है कि वहां पर ये बोलेंगे वहां पर ये बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बोलो अपन समझ जाएंगे इस बात को। सबसे पहले कि पोलिनोमियल के जीरोस आपको पिछली यानी 9th क्लास में px इक्वल टू भी लिखा था या 10th में fx इक्वल टू पोलिनोमियल को लिखा है। ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, ऐसे कितने भी पोलिनोमियल आप बना सकते हो आगे और भी। ये पोलिनोमियल है, इसमें आपको 9th क्लास में पावर बताई थी। इसकी पावर डिफाइन करते हैं कि इस पोलिनोमियल की पावर क्या है, इस पोलिनोमियल की पावर क्या है, इस पोलिनोमियल की पावर क्या है। पावर क्या चीज होती है, जो x की मैक्सिमम पावर है उसको ही पोलिनोमियल की पावर बोलते हैं। तो इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है 1, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है 3, यानी वेरिएबल की जो भी पावर है वही पोलिनोमियल की पावर होती है जो मैक्सिमम पावर होती है। ठीक है, फिर जितनी इसकी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही इसके जीरोस होते हैं। ठीक है, यानी x की वैल्यू वही होगी जो इसकी पावर है। इसकी पावर 1 है तो x की 1 की वैल्यू आएगी, इसकी पावर 2 है तो x की 2 वैल्यू आएंगी, इसकी पावर 3 है तो x की 3 वैल्यू आएंगी। ठीक है, जो x की वैल्यू है उन्हीं वैल्यू को अपन पोलिनोमियल के लिए, सिर्फ पोलिनोमियल के लिए जीरोस बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल के जीरोस हैं। जीरोस क्यों बोलते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद में वो इसमें पुट करेंगे,
यहाँ पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, यानी वो पोलिनोमियल फाइनली एक जीरो हो जाता है x की वैल्यू पुट करने के बाद में। तो इनको x की वैल्यू न बोल करके इसके जीरोस बोल देते हैं। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू ही होती है लेकिन वहां पर रूट बोलते हैं। अभी इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसी लेसन में, वहां पर x की वैल्यू को रूट बोलते हैं। और सिंपली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे अपन अगला फोर्थ लेसन पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला, तो उसमें x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कह देते हैं उनको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कह देते हैं। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये चीजें क्या क्या क्या, ये इनके पास नाम बदलते हैं, जहां जैसा है वो वैसा ही नाम बदल जाता है। तो अपने को यहाँ पर केवल क्वाड्रिक पोलिनोमियल को पढ़ना है और क्वाड्रिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल की पावर होती है 2, यानी ये एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल है। ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल हो गया। तो इस क्वाड्रिक पोलिनोमियल में कितनी आएंगे x की वैल्यू 2। उन x की वैल्यूज को क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल या जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल। यानी इस क्वाड्रिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस आएंगे 2, वो जीरोस अपने को फाइंड करने हैं। ये तो हो गए जीरोस यानी x की वैल्यू। और एक इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अभी कोफिशिएंट है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, आपको 7th क्लास में पढ़ा दी जाती है कोफिशिएंट। तो यानी जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट है। वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट है। और जहां पर नॉन वेरिएबल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। इस x के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। क्यों, 1 सबके मल्टीप्लाई में है और 1 सबके डिवाइड में है। 0 सबके ऐड होता है और 0 सबके साथ सब्ट्रैक्ट होता है। ये आप याद रखोगे। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर बोलो 1। यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहां पर x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, और वो भी ये जो आगे साइन होता है उसके साथ में +3 है तो +3, -3 है तो -3, कोएफिशिएंट प्लस में माइनस में सब हो सकते हैं। x का कोएफिशिएंट क्या है 4, कांस्टेंट टर्म क्या है 5। ऐसे इनको देख लेते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सामान्य सी बात है और अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आपने ये सीखेंगे कि किसी पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड कैसे करते हैं और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ये फाइंड करेंगे। तो मैं एक्सरसाइज है आपकी ये 3.1, इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहा हूं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल x स्क्वायर -2x -8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। यानी x स्क्वायर -2x -8 जो आपको पोलिनोमियल गिवन है इसके जीरोस फाइंड करने हैं और इसके जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशनशिप है वो आपको वेरीफाई करनी है, चेक करनी है। चलो सबसे पहले लेट जो भी आपको गिवन है उसको fx के इक्वल लेट करोगे। x स्क्वायर -2x -8 ये आपका हो गया पोलिनोमियल। इसके जीरोस फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने के लिए अपना प्रोसेस, मैथमेटिकल प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले इसके फैक्टर करो। जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन है उसके
फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर बोलो। अब यहां पर नंबर है माइनस का 2 और इन दोनों का होता है मल्टीप्लाई, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और ये हो गया माइनस का 8, यानी 1 into -8 इक्वल टू माइनस का 8 और ये x का कोफिशिएंट है -2। अब इन दोनों के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आना चाहिए। तो ये फैक्टर जितना आप अभ्यास करोगे उतना सीख जाओगे। ज्यादा इनकी कोई मेथड नहीं है वैसे कि ये मेथड से होगा ही, बाकी सीख जाओगे, आप कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार देख लेना। यानी ऐड करने पर -4 आए, मल्टीप्लाई करने पर -8 आए, तो -4 और +2 ये दो नंबर लिख दिए। इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा भाई, है -4 और +2, इनको ऐड करो तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस का 8 आएगा। ये आपके फैक्टर हो गए। फैक्टर होने के बाद में इनको लिख देंगे यहां पर x² - 4x + 2x - 8 लिख दिए। आप +2x यहां लिख सकते हो, -4x यहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी लिखो वही आंसर आएगा। लिख दिए, फैक्टर कर दिए, आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई, यानी फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद में क्या होगा, इन दोनों में कॉमन लो। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन जो दोनों के पास में है x कॉमन लिया, x -4 ये बचेगा प्लस ये जो साइन होता है ये हमेशा यहां पर कॉमन आता है। इन दोनों में कॉमन क्या है बोलो, 2 कॉमन लिया, क्या x माइनस यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 4 टू ऐड होगा ना, तो 4। ये दोनों ब्रैकेट आपके हमेशा इक्वल आएंगे, तो ये समझना कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। इस ब्रैकेट को कॉमन ले लो, x - 4 को कॉमन ले लिया, क्या रहा x + 2। यहां तक आपको आना है। जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसको fx के इक्वल लेट करना है, उसके फैक्टर करने हैं, कॉमन लेना है और ऐसे उसके दो फैक्टर बन जाएंगे जो आपने 9th क्लास में सीखे। फिर लिखना आपको for find zeros fx = 0, यानी जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, जो भी आपका fx है उसको 0 के इक्वल करोगे, यानी fx को 0 के इक्वल किया तो ये fx है, ये भी fx है, ये भी fx है, ये भी fx है, ये भी fx ही तो है, इन दोनों को 0 के इक्वल कर दो, x + 2 = 0 कर दिया। अब ये दोनों ही कोएफिशिएंट 0 के इक्वल हैं, तो क्या करेंगे, x - 4 = 0 और x + 2 = 0। ऐसा क्यों लिखते हैं कि ये 0 और ये 0, ये भी एक वेरिएबल नॉन वेरिएबल कोई भी क्वांटिटी है और ये भी कोई क्वांटिटी है, 0 नहीं, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है और या ये 0 है, यानी 0 को किसी भी से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से, वेरिएबल से, तो वो 0 आता है, तो इसको 0 और कहो या इसको 0 कहो, दोनों में से एक। तो यहां से x की वैल्यू आएगी x = 4 और यहां से x की वैल्यू आएगी, ट्रांसफर करते -2, ट्रांसफर करते साइन चेंज होता है वेरिएबल का या कांस्टेंट का, तो -4 था +4 हो गया, ये +2 था ये -2 हो गया। क्लियरली zeros of fx
हाँ क्वाड्रिक है यानी इसकी पावर 2 है, तो इसके 2 जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आए हैं, ये हैं इसके जीरोज, क्या है जीरोज, जीरोज ऑफ एफ। इसके बाद में अब अगली बात हो रही है इसमें कि रिलेशनशिप चेक करते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। अब लिखेंगे अपन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में सबसे पहला एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम करना है आपको, ये रहे जीरोज, यही है ना, हाँ इनका सम करके लिखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, मैंने बताया शुरू में कोफिशिएंट कैसे देखते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है -8, क्लियर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -2, कांस्टेंट टर्म है 8। ठीक है, ये सारी चीजें और जीरोज आपके हैं रखो। सो सम ऑफ जीरोज यानी 4 प्लस -2, इन दोनों का सम करना है, कर दिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, x स्क्वायर क्या है 1। अब आप ये बताओ प्लस का 4 और माइनस का 2 क्या आएगा आंसर 2, 2 को 1 से डिवाइड करें 2 ही रहेगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये भी 2 इक्वल आएंगे ये हमेशा। अगला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी जीरोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा कोफिशिएंट में, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोज कौन से हैं ये 4 और -2, सो 4 इंटू -2 प्रोडक्ट कर दिया जीरोज का। कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पोलिनोमियल में माइनस का 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इसको सोल्व कर दो, 4 2 जा 8 और -8 डिवाइड बाय 1 -8। क्लियरली रिलेशनशिप इज ट्रू, ये काम करना, यानी आपका क्वेश्चन ये है कोई भी पोलिनोमियल आपको गिवन होगा इस टाइप का, उसके जीरोज फाइंड करने हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पोलिनोमियल। करना क्या आपको, सबसे पहली स्टेप, सबसे पहले आपको जो भी पोलिनोमियल गिवन है उसको x fx के इक्वल लेट करना है, पोलिनोमियल जो गिवन है उसको fx के इक्वल लेट करना है। सेकंड स्टेप उसके फैक्टर करने, फैक्टर होंगे, ऐसा क्वेश्चन है उसमें फैक्टर होंगे, आपको
फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद में फिर आपको ऐसे उसके कोफिशिएंट बनाने हैं। कोफिशिएंट बनाने के बाद में जीरोस फाइंड करने के लिए fx को 0 के इक्वल करना है, यानी जो आपने फैक्टर उसके बनाए हैं पोलिनोमियल के, उन दोनों को 0 के इक्वल करने हैं। वहां से आपके पास x की कितनी वैल्यू आएंगी, तो क्यों आप पढ़ रहे हो क्वाड्रिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रिक में पावर क्या होगी 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो आपके जीरोस कितने आएंगे 2, दोनों जीरो आ जाएंगे। ठीक है, जीरो आने के बाद में फिर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। कैसे? रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आपके पास जीरोस हैं दोनों, 4 और -2, इन दोनों का सम करना है एक साइड में। आरएचएस में क्या करना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, पोलिनोमियल के पास जाओ और देखो उसमें कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, वो लिख दिया। दोनों को सोल्व करो, बिल्कुल छोटी कैलकुलेटिंग है, आप सोल्व करके लिख सकते हो आराम से। फिर आता है अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, जीरोस का कांस्टेंट टर्म, वापस पोलिनोमियल से पूछो, कांस्टेंट टर्म माइनस ऐड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, इनको सोल्व करके लिख दिया, इक्वल आएंगे। हमेशा यदि आपने सही किया है तो इक्वल ही आएंगे, क्लियरली रिलेशनशिप इज ट्रू। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। जस्ट अगला एग्जांपल ऐसा ही है, ऐसे ही यही मेथड है, सोल्व करेंगे और देखेंगे आपको कितना समझ में आया है। जहां भी आपको दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मेरे ये प्रॉब्लम है, आपका सॉल्यूशन आने वाले वीडियो में जरूर मिलेगा। अब एग्जांपल नंबर 2 है, मैं एग्जांपल नंबर 2 की जगह चलो एक बार ये बता देता हूं एग्जांपल नंबर 2, फिर आपको होमवर्क में दे देंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जो आपको देंगे वो आपको करने हैं। फिर भी नहीं होते कोई बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी, एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी भी बार पूछो, आप पूछने के लिए हो, हम बताने के लिए आपको जरूर बताएंगे, बिल्कुल आपको समझाएंगे। समस्या नहीं, कोई फ्री माइंड से पढ़ना बस। फिर देखो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में है कि ये गिवन पोलिनोमियल, क्वाड्रिक पोलिनोमियल, फाइंड इट्स जीरोस, इसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल, यानी इस पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं आपको और इसकी रिलेशनशिप चेक करनी है। वो का वही मेथड, सबसे पहले लेट fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, लेट कर लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 इंटू -2 माइनस का 6 और ये क्या है प्लस का 5, यानी बीच वाली टर्म तो ये होती है और फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके यानी ठीक है। फिर आपको वही नंबर, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको ऐड करने पर ये आए, मल्टीप्लाई करने पर ये आए। ये तो बिल्कुल आसान है। ऐड करने पर क्या चाहिए आपको +5 और मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए -6। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा प्लस का 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, यानी 6 - 1 तो +5 और 6 इंटू -1 तो -6, यानी इसके फैक्टर 3
स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x नहीं लिखते हैं, आपने कहीं भी नहीं लिखा होगा 1x, x है वो 1x ही है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना करो, ये लिख दिया। ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या 3 है x, तो x यहाँ क्या 3 कॉमन लिया तो ये 2 और x कॉमन ले लिया आपने। अब देखो मैंने कहा ये यहां जो भी साइन है वो हमेशा कॉमन आएगा, तो ये माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। फिर इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, आपको बताया 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होता है और 1 सबके साथ डिवाइड होता है, सबके साथ रहता है, मल्टीप्लाई में डिवाइड करने दिखाई नहीं देता है, और 0 है वो सबके ऐड में और सब्ट्रैक्ट में रहता है, क्योंकि ये सेट पर इफेक्ट नहीं डालते हैं। यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आएगा x, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा प्लस का 2। दिक्कत हो जाए कई बार हो जाती है, कोई बात नहीं, अपन ने माइनस का कॉमन लिया है, ये सही है गलत है, इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो। यदि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पर आप यहां जाओ तो सही हो, यहां नहीं आते हो तो गलत है। माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा माइनस x, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया आएगा माइनस 2। मैथ में जिस भी स्टेप में आपको दिक्कत आती है, हो सकता है गलत है या सही, देखो उस प्रोसेस को, उस स्टेप को सॉल्व करके देखो कि उससे पिछली में आप जा सकते हो क्या, यदि जा सकते हो सही है, नहीं जा सकते आपने गलत किया है। इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 2 कॉमन ले लिया, क्या गया 3x या माइनस 1, यानी ये फैक्टर कॉमन लेने के बाद में ये दूसरा फैक्टर आपका बन गया। फिर क्या बताया था, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, fx इक्वल टू 0, फॉर फाइंड जीरोस fx इक्वल टू 0, सो x प्लस 2 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दिया दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 को ट्रांसफर किया साइन चेंज हो जाएगा, और यहां से 3x इक्वल टू 1 आएगा, 1 को ट्रांसफर कर दिया। अब ये 3 है x के मल्टीप्लाई में है, इधर ट्रांसफर करेंगे तब आएगी x की वैल्यू, तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 1/3, x की वैल्यू आ गई -2 और 1/3, लेकिन यहां क्या बोलते हैं जीरोस, सो जीरोस of fx are -2 and 1/3। fx के जीरोस कौन है, -2 है और 1/3 है, ये दोनों जीरोस आ गए आपके पास में। अब क्या करना है, रिलेशनशिप चेक करनी है, तो रिलेशनशिप के लिए वही आपके पास फॉर्मूले, सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही था तो सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो ये जीरोस यही तो आपके यही है ना, -2 प्लस 1/3 कर दिया सम दोनों को, माइनस कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ x, ये कौन बताएगा? ये तो पोलिनोमियल बताएगा। पोलिनोमियल क्या है? ये है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5 है। 5 लिख दो, प्लस का 5 माइनस का होता तो माइनस का लिख दे। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 3 है, तो 3 लिख दो। एलसीएम लेंगे यहां पर 3, यहां क्या है डिनोमिनेटर में 1, 3 2 जा माइनस का 6 प्लस 1, ये तो आप समझ रहे हो आराम से, -5/3 -6 प्लस 1 क्या आएगा? माइनस का 5/3, और ये भी -5/3 हो गए। ये दोनों आ गए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होगा? कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन से आपके? ये है दोनों, -2 * 1/3, इनका आपको प्रोडक्ट करना है। ठीक है। कांस्टेंट टर्म कहां से मिलेगी? पोलिनोमियल से। पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है? -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 3, -2 1 जा 2 अपॉन 3, माइनस का 2/3, इक्वल है दोनों, इक्वल ही आएंगे। क्लियरली रिलेशनशिप इज ट्रू। बस सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल को fx के इक्वल लेट करना है, फिर उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद में फाइंड जीरोस। fx इक्वल टू आपको 0 लेना है, fx इक्वल टू 0 लेना है। fx इक्वल टू 0 लेने के बाद दो फैक्टर हैं, उनको डिफरेंट जीरो के इक्वल लिखना है। वहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, उन दोनों वैल्यूज को पोलिनोमियल के जीरोस बोलते हैं। फिर रिलेशनशिप चेक करने में सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का फार्मूला रख करके जीरोस का सम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट पोलिनोमियल से देख के लिख देंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जो जीरोस आए हैं उनका प्रोडक्ट कर देंगे, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को देख करके लिख देंगे। रिलेशनशिप में सम ऑफ जीरोस और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल आएंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये भी इक्वल आएंगे। तो लिख देंगे क्लियरली रिलेशनशिप इज ट्रू। ये आपका जीरोस फाइंड करना और रिलेशनशिप चेक करना है। ये तो दो थे आपके एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 के। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक तो जीरोस फाइंड करने, रिलेशनशिप चेक करने, और एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपको जीरोस दिया है तो पोलिनोमियल पूछ ले कि ये जीरोस है आपके पास में, तो पोलिनोमियल क्या होगा। ये छोटा क्वेश्चन है। तो अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 में, और क्वेश्चन नंबर 1 बता देता हूं मैं। 4x², इसमें 2 टर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 और एक मैं 4 बता देता हूं, इसमें x² -15 ये लिखा हुआ है। एक फिफ्थ ले लेते हैं, इसमें x² -√3 + 1x + √3 ये। इनके अलावा जो बच गए सेकंड है, थर्ड है और 6 है। ये आप कर सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं, हम हैं बताने के लिए, बताएंगे जरूर आपको।
सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट सोल्व। लेट वही fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब सर ने तो कहा कि फैक्टर करो, इसके फैक्टर कहां से करें, क्या करें, इसके फैक्टर हैं पहले से ही हो चुके इसके। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x है ना, 4x कॉमन ले लिया, यहां से 4 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, क्या आ गया x, यहां से 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2, x कॉमन ले लिया। ये एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, बस यही फैक्टर है इसके, इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं। अब 4 फाइंड जीरोस, आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0, सो 4x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल रखो, 4x इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है। ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल टू 0 और 2 को ट्रांसफर करोगे, x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है। सो zeros of fx are 0 and -2, 0 और -2 इसके दो जीरोस हैं, देखो पावर तो 2 ही है ना, क्वाड्रिक पोलिनोमियल है तो 2 पावर है, इसकी 2 वैल्यू आएंगी जिनको अपन इसके जीरोस बोलेंगे। तो इसके कितने जीरोस हैं 2, 0 और -2, ठीक है। अब रिलेशनशिप चेक करते हैं। रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, बोलो, 2 क्वेश्चन बता दिया आपको। सबसे पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। सो सम ऑफ जीरो, जीरो क्या आपके 0 और -2, 0 प्लस और माइनस का 2, ऐड कर दिया दोनों को, सम कर दिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, पोलिनोमियल के पास जाओ, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है प्लस का 8, प्लस का 8 है, डायरेक्ट लिख दो। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 4, 0 और -2 को ऐड करो, 0 तो वैसे ही इफेक्ट करता ही नहीं है ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर, तो -2 और -8 को 4 से डिवाइड कर दिया, ये भी माइनस का 2। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा भाई बोलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बस यहां ध्यान रखना, यहां कोफिशिएंट ऑफ x या x स्क्वायर नहीं आता है, प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म आती है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जीरोस आपके पास, इनका प्रोडक्ट करना है, 0 प्रोडक्ट -2 कर दिया जी। फिर कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट टर्म कहां मिलेगी, पोलिनोमियल में मिलेगी, और पोलिनोमियल में कोई चीज है ही नहीं, तो क्या है वो 0। यहां कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 4, कोफिशिएंट ऑफ x है 8 और कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है ही नहीं,
टर्म क्या है, 0। तो कांस्टेंट टर्म क्या लिखेंगे, 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना है, वो 4 है, 4 लिख दिया। 0 इंटू -2 क्या आएगा, 0, और 4 डिवाइड दे रहे हैं 0 में, क्या आएगा, 0 है, तो इक्वली दोनों। क्लियरली रिलेशनशिप इज ट्रू। तो इस टाइप से अपन चेक कर सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने और उसकी रिलेशनशिप चेक करने। इसके बाद में अपन ये मैं इनके फैक्टर लिख देता हूं। फैक्टर लिखने के बाद में आगे का काम आपको खुद करना है। तो इसमें वही लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15, ये तो आपको गिवन है। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, यानी रूट पर स्क्वायर लगाया, रूट स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या है आपके पास 15, वापस ये स्टेप आ जाएगी। इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूले से x माइनस रूट 15 और x प्लस रूट 15, ये फैक्टर हो गए। आगे का काम आपको खुद करना है। फिर इसमें देखो लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3, ये हो गया। अब इसके बाद में इसमें कोई फैक्टर नहीं है, एक्स स्क्वायर, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी रूट 3x माइनस x, ये माइनस है, इसके साथ भी माइनस आएगा, इसके साथ भी माइनस आएगा, दोनों माइनस होंगे, प्लस रूट 3। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x, यहाँ x माइनस का रूट 3, ये साइन हमेशा कॉमन आएगा, ये आपको बताया। ये माइनस कॉमन ले लिया, क्या x माइनस का रूट 3, अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस का x और प्लस का रूट 3, ये फैक्टर कॉमन आ गया। या वन लिख देंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये फैक्टर कॉमन लिया, x माइनस रूट 3, क्या बचेगा x, और यहाँ पर माइनस का 1। इसके बाद में इसके जीरोस फाइंड करें, इसके जीरो जाएंगे रूट 15 और माइनस रूट 15, उसके जीरो जाएंगे रूट 3 और 1। फिर इनकी रिलेशनशिप चेक करनी, हो सकता है कहीं पर भी दिक्कत आ जाए, कोई बात नहीं, आपको बता देंगे, लिख देना आप कमेंट